हेलो स्टूडेंट, गुरु कृपा कंसेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ाएंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इससे पहले पढ़ाए थे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब ये बताए थे किसी बिंदु से आती प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसी वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के बताए थे, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब देखिए, आभासी प्रतिबिंब बताए थे ये वास्तव में नहीं मिलती, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लग रहा है वो वहां से आ रही है, समझे, तो वो आभासी प्रतिबिंब था। आभासी प्रतिबिंब देखिए तो कहता है किसी बिंदु से, कोई बिंदु है, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते, उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते। जैसे ये मान के चलिए ये प्लेन मिरर, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, कोई वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, इधर से भी प्रकाश निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, चारों तरफ से निकल रही है। तो एक क्या हो गया, एक प्रकाश जो है, एक प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित हो, ठीक, आपतित होने के बाद क्या होगा, परावर्तित हुआ, जिस एंगल से आया हो उतना ही एंगल से क्या होगा, परावर्तित हो गया। उसके बाद एक प्रकाश क्या हो गया, यहाँ पे पड़ा, लंबवत पड़ा, तो हम क्या बोले थे, लंबवत, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे क्या होता है, वापस लौट जाती है। क्या हुआ, लंबवत पड़ रही है, फिर परावर्तन के बाद क्या हुआ, अपने ही पथ पे क्या होता है, वापस लौट जाती है, ठीक। तो अब देखिए यहां से किरण क्या हुआ, आपतित हुआ, आपतित होने के बाद क्या हुआ, परावर्तित हुआ, परावर्तित हुआ। अब इसको यदि पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहां से क्या हो गया, इसको यहाँ पे बढ़ाते, यहाँ पे क्या हुआ, कट रहा है, जहां पे कटता है वहां पे क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, इमेज बनता है। जहां पे प्रतिच्छेद करता है दो किरण जहां पे प्रतिच्छेद करती है वहां पे क्या होता है, इमेज बनता है। यहाँ पे क्या होता है, आती हुई प्रतीत, ये इमेज है, यहाँ से लग रहा है ये किरण क्या है, आ रही है। तो जहां से आती, आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत होती है, आभास हो रहा है क्या जी वहां से आ रही है, तो यहाँ से क्या लग रहा है, आ रही है, तो ये क्या हो गया, आभासी प्रतीत, ठीक। सिंपल मतलब यहाँ पे क्या हो, ये आपतित हुआ, आपतित होने के बाद क्या हुआ, परावर्तित हुआ, ठीक। अब इसको यदि पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे इसको, इसका इमेज क्या हो गया, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बढ़ाते, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ से आ रही है किरण, और यहाँ पे क्या लगा, यहाँ से आ रही किरण, यहाँ से आ रही है, तो क्या होगा, आती हुई प्रतीत हो रही है, आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। मतलब जहां से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होगी उसे वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। अब देखिए उसके बाद तब फिर क्या कहता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर, डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या था, दोनों में क्या अंतर। कहता प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दो किरण क्या वास्तविक रूप से क्या होगा, मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दो किरण क्या हो, वास्तविक रूप में क्या होता है, मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे किरण, ये यहाँ पे एक किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती, एक और किरण को गुजार रही है यहाँ से, फिर परावर्तन के बाद यहाँ पे जो मिलेगी दो किरण, तो वही क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ये वास्तव में मिलती है, ये किरण क्या वास्तव में मिलती है, ये भी क्या है, वास्तव में मिल रही है, ठीक। तो ये क्या हो गया, तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। अब क्या होता है, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर मिलती ही प्रतीत होती है, देख रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं तो क्या यहाँ पे मिल रही है, तो वो क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक वास्तव में मिलती है,
आभासी में क्या होता है, पीछे बढ़ाने पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ये जान लीजिए। वास्तविक में वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है। आभासी में क्या होता है, पीछे से आते हुए पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, उसके बाद कहता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक में हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। देख रहे, आभासी प्रतिबिंब, आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब लिख लीजिएगा यहाँ पे, छूट गया तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। उसके बाद तब फिर कहता है वास्तविक प्रतिबिंब छोटा, बड़ा एवं बराबर तीनों प्रकार का बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब छोटा बनता है, बड़ा बनता है एवं बराबर तीनों प्रकार का बनता है। छोटा, बड़ा एवं बराबर, छोटा, बड़ा एवं बराबर तीनों प्रकार का कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि आभासी प्रतिबिंब में जो होता है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल में बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा बनता है, जबकि उत्तल में क्या होता है, छोटा बनता है। क्या चीज, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और जबकि उत्तल में क्या होता है, छोटा बनाता है। ठीक, उसके बाद कहता है, ये मान के चलिए दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या, दर्पण के मान के चलिए ये दर्पण का सामने, आइए क्या आ गया, ये दर्पण के पीछे। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, यहाँ पे बनेगा, ये है दर्पण, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या बताए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब के बारे में बताया। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में बताए। तो अगले रोज जो हम बताएंगे, इसमें हम अगले रोज समतल दर्पण में बताएंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, समझे, प्लेन मिरर में कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं, फिर अगले हम रोज हम लेके क्लास लेंगे, लेकिन हम रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, समझे। तो ये जो प्रॉपर नोट्स है, इसको आप आराम से फोटो क्लिक कर लीजिए, अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम एक बार कर देते हैं, आगे से हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद लगातार आप नोट्स बनाते जाइए, बहुत हेल्पफुल होगा। इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। मैट्रिक के एग्जाम में हम जितना बता रहे हैं क्वेश्चन भी करवाएंगे अलग से, तो आप लगातार इसको देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।